जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, तो सारी बिजनेसेस और सर्विसेज लगभग बंद सी पड़ गई हैं। सभी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है और जो एम्प्लॉयर है उनको समझ भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे सर्वाइव करें। तो अगर आपको आपके बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, उसमें कुछ रेवेन्यू लेके आना है, कुछ सेल्स लेके आनी है, ताकि आपने जो इतनी मुश्किल से अपने बिजनेस में इतनी चीजें जो अचीव करी हैं उसको वापस से आप पा सकें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अब आप जो है ना ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर करें, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएं। नो मैटर व्हाट, आपका जो भी बिजनेस है ऑनलाइन में सब कुछ बिकता है। आपने अमेजोन पे तो देखा ना, अमेजोन का मतलब होता है A to Z, वो हर आइटम बेचते हैं। सो ऐसे ही ना अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपका टाइम आ गया है डिजिटल इंडिया में जाने का, डिजिटल वर्ल्ड में जाने का और आपके बिजनेस को एक नई लेवल पे लेके जाने का। क्योंकि गाइस अभी देखिए लोग जो है ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वायरस का डर है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है और लोग भी जो है ना अभी ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते। सो इस टाइम पे भी जो बिजनेस सर्वाइव कर रहे हैं वो है ऑनलाइन बिजनेस, इंटरनेट के बिजनेस। सो अगर देखिए जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज रिज्यूम हो गई है, गवर्नमेंट ने सारी चीजें चालू कर दी हैं। जब लॉकडाउन था तब उनकी एसेंशियल सर्विसेज तो चल ही रही थी, यानी उनका कुछ तो माल बिक ही रहा था। बट अब तो जो है ना अब तो सब कुछ शुरू हो गया, हर सिटी में डिलीवरी भी हो रही है, तो उनकी तो रेवेन्यू फिर से बढ़ने लगी और अब तो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब जो है लोग ज्यादातर घर से बैठ के ही शॉपिंग करेंगे। क्योंकि अब तो जो है ना लोग वायरस के डर से बाहर जाने भी नहीं वाले हैं ज्यादातर, और शॉपिंग भी जो है ना वो आजकल अब घर पे ही करने वाले, इंटरनेट पे ही करने वाले हैं। सुना बहुत जरूरी है कि अगर आप अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं तो अब आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जहां पे आपके बिजनेस की प्रेजेंस होगी, आपको अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, अपने एक ऑडियंस बिल्डअप करना पड़ेगा और इस वर्ल्ड पे अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाने के लिए हमें ये ऑनलाइन वाला स्टेप लेना ही पड़ेगा। और देखिए आजकल ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लोगों को बहुत मुश्किल जरूर लगता है और ज्यादा कुछ ऐसे एक्सपेंसिव भी नहीं है। देखिए हम अपनी शॉप में वर्कर्स को तो रखते ही हैं, हम बिजली का बिल देते हैं, हम पूरा जो माल है उसको स्टॉक करते हैं, तो इतना सारा जो हम खर्चा तो एक्स्ट्रा करते ही हैं। सो ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर लेते हैं ना, तो इन सारी चीजों से तो आप बच ही रहेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई लाइट बिल नहीं देना है, आपको ज्यादा कुछ स्टॉक करना नहीं है, आपको किसी वर्कर की जरूरत नहीं है, कोई आ रहा नहीं आ रहा, नो मैटर, क्योंकि आपका जो सामान है वो तो ऑनलाइन बिक रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे फायदे भी हैं और सबसे बड़ी चीज है कि लोग भी जो है ना आपके माल तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो होता है ना सबसे बड़ी चीज यही होती है कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तो इट्स जस्ट कि आपको जो है ना राइट टाइम पे राइट पीपल पे पहुंचाना पड़ता है, एंड वो चीजें जो है ना मार्केटर्स आसानी से कर देते हैं। एंड ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा मिथ है कि यार ऑनलाइन जाएंगे तो लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए वेबसाइट बनाने का वन टाइम का कॉस्ट होता है, एंड मैं वो जरूर बोलूंगा कि वन टाइम का कॉस्ट जो है ना बहुत अच्छे से दीजिएगा और अच्छे से अच्छी बनवाइएगा, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी एक बार बनती है और वो जो है ना आपको पूरा रिप्रेजेंट करती है आपके बिजनेस को, आपकी सर्विस को। जैसे कि हमारी शॉप होती है ना जहाँ पे लोग आते हैं तो हम उसको अच्छे से अच्छा रखते हैं, बढ़िया साफ सुथरा रखते हैं, डेकोरेटिव रखते हैं, तो वैसे ही ऑनलाइन में ना आपकी जो वेबसाइट है वही आपकी शॉप है, तो आप उसको जितना अच्छा रखेंगे, जितने अच्छे से दिखाएंगे, सजाएंगे, वैसे ही लोग भी जो है ना आएंगे। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि यार नहीं यार मेरी चीजें ऑनलाइन नहीं बिक सकती, मेरा बिजनेस तो ऑफलाइन ही चल सकता है, मुझे तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट ही करना पड़ेगा, तो एक बार गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च करिए आपका जो भी बिजनेस है। अगर आप एक जनरल आइटम्स बेचते हैं आप उसके बारे में सर्च करिए, शुगर, आटा, तेल, मैदा, घी सब कुछ बिक रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई शोरूम है, कोई बढ़िया से शूज का, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, जैसे भी हो, वो भी ऑनलाइन बिक रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी आइटम ऑफलाइन बेचते थे ना, अपनी शॉप पे बेचते हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं, एंड उसका एक बहुत ही बड़ा मार्केट बना हुआ है इंटरनेट पे। सो हमें जो है ना हमें जस्ट उसमें एंटर करना है, एंड आप भी जो है ना काफी हद तक इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बच पाएंगे। और एक अच्छी चीज ये होगी कि आप भी जो है ना एक नई ऑडियंस तक पहुंचेंगे, नए कस्टमर्स आपको मिलना शुरू होंगे और आपको भी जो है ना एक नई चीज, नई दुनिया का अनुभव होगा। सो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि यही टाइम है जब आपको आपके बिजनेस को डूबने नहीं देना है, बल्कि उसको और ज्यादा डबल रेवेन्यू पे लेके जाना है, और ये हम करेंगे इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट अप, अभी किसी को ढूंढिए जो आपके लिए वेबसाइट बना दे, या फिर अगर आप ही बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो मेरी भी एक सीरीज आने वाली है जहां पे मैं आपको पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा स्क्रैच से, जहां पे अगर आप नहीं भी जानते हैं कोडिंग के बारे में, तो हम वर्डप्रेस के थ्रू उसको करने वाले हैं, जहां पे कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल, आसानी से एक डैशबोर्ड होता है जहां पे हम सबको जो है ना बहुत इजीली कर सकते हैं, आप खुद ही उसको मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हम जो है ना ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए, या फिर अगर आप किसी को सर्विस देना चाह रहे हैं एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट, एज अ वेबसाइट डेवलपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना बहुत ही जल्दी एक वीडियो मिलने वाला है जहां पे आप वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं, और वो भी बिना कोडिंग के, बिना कुछ ज्यादा कुछ तामझाम किए, हम बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।